Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy, integrating the anatomy with our different clinical subjects. So here, this video is dedicated for the muscles of the upper limb. This is ultra quick revision. What are the different muscles? As you know, the detailed videos already uploaded in our app. So here, one quick review. जैसा कि मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस में अभी अपर लिम्ब पार्ट लगभग खत्म हो चुका है. सो फॉर द क्विक गेसिंग, फॉर द क्विक कॉन्सेप्ट, so that we can perform easily in our UG exams as well as PG exams. Yes, as you all know, our platform is not only for the PG, not only for the MCQs, not only for the important topics, but it is for the detail, from the very basics to the top clinical level integration according to the National Medical Commission, according to the competency based medical education. We are following the same pattern. तो डिटेल वीडियोस हम देख चुके हैं. Here we are going to look the our short sweet quick review. तो आपको याद है क्या हमने अपर लिम्ब कैसे पढ़ा था? कुछ पार्ट में हमने इसको डिवाइड किए थे. पहला, एरिया इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, पेक्टोरल रीजन, एरिया बिहाइंड द चेस्ट, बैक रीजन, area over the shoulder joint, scapular region, then from the shoulder joint up to the our elbow joint known as arm, also known as brachium, then area from the elbow joint up to the wrist joint, इसको हमने क्या कहा था? forearm, also you can say antebrachium. और इसके बाद आपको पढ़ना है हैंड. गेटिंग द पॉइंट? तो मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए कैसे पढ़ना है हमको. ये सारी चीजें हम अपने नोट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं. हाउ टू स्टडी द अपर लिम्ब. ओके, सो यू कैन गो एट आवर ऐप एंड you can follow these all the things. How to study the upper limb? Yes, these are the proper our correlation with the Gray's anatomy. I told you how to study the upper limb. नोट्स हमने बनाया था जहां पर हमने देखा था कि अपर लिम्ब को किस तरीके से पढ़ना है. दीज आर आवर नोट्स. यस, पेक्टोरल रीजन, also you can include axilla, back, shoulder region, arm, then forearm and hand. फिर से pectoral region, back, shoulder, axilla also you can count, then arm, forearm, hand. Got the point everybody? Okay, आगे हम बढ़ते हैं. एक एक एरिया को सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर pectoral region. So we are going to talk about the pectoral region. What is the pectoral region? Area in front of the chest known as pectoral region, area behind the chest known as back region. तो हमारे इस पेक्टोरल रीजन में कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलते हैं? सी हियर, हमने डाइसेक्शन किया था और प्रॉपर पूरे सरफेस एनाटॉमी की चीजों को यहां पर ऑब्जर्व किया. ऑल्सो यू विल सी द स्टेप्स ऑफ द डाइसेक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स. ये हमने देखा था, इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट किया था. और फिर उसके बाद डाइसेक्शन जब हम करेंगे पेक्टोरल रीजन का तो क्या क्या चीजें मिलेगी? जनरल एनाटॉमी का हमारा रूल कहता है पहला लेयर जो है स्किन, स्किन के ठीक नीचे क्या मिलता है? हमेशा याद रखिए, ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा मैजिक है. सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के नीचे आपको क्या मिलेगा? डीप फेशिया, और डीप फेशिया के नीचे मसल्स. ये मसल कौन कौन से हैं? यस, एक एक करके विथ प्रॉपर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन. सी हियर, दिस इज अवर पेक्टोरल रीजन. तो यहां पे एक बड़ी सी मसल आपको दिख रही है पेक्टोरल रीजन में, इसलिए पेक्टोरलिस. बड़ी सी मसल है इसलिए मेजर. गॉट द पॉइंट? कहां से निकलती है? शॉर्ट एंड स्वीट वे. डिटेल हमने ऐप में देखा हुआ है, बट यहां पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं. ये ओरिजिन ले रही है क्लेविकल कॉलर बोन से, ये ओरिजिन ले रही है हमारे मैनुब्रियम से, स्टर्नम से, और साथ में इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस फ्रॉम द एब्डोमेन. अब ये पूरी की पूरी मसल जो है वो इंसर्शन के लिए जा रही है. यस, दिस ऑल द फाइबर्स आर टेकिंग इंसर्शन इनटू द ह्यूमरस. कैन यू सी दिस वन इज द ह्यूमरस? यस, दिस डिप्रेशन इज नथिंग. यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अवर ग्रेटर ट्यूबरकल, हियर इज अवर लेजर ट्यूबरकल. इन दोनों के बीच में जो गड्ढा नजर आ रहा है दैट इज द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस. इसके 2 लिप हैं, एक आप देख रहे हैं लैटरल लिप, दूसरा आप देख रहे हैं मीडियल लिप. और बहुत ही बढ़िया निमोनिक आपको पता है, लेडी बिटवीन 2 मेजर. लैटरल मेजर इज पेक्टोरलिस मेजर.
एमसीक्यू आपके नीट एम्स में आया है, अपर फाइबर्स दे आर गोइंग डाउन साइड व्हाइल द डाउन फाइबर्स दे आर गोइंग अप साइड. इट इज शोइंग द bilaminar insertion. So lateral lip here, the lateral lip of the intertubercular sulcus, it is giving insertion to the pectoralis major muscle. Okay, so this is the our origin and insertion. What is the nerve supply? Yes, कोई बताएगा क्या? I am making a mute to all of you ताकि आप पार्टिसिपेट कर सके. बोलो बेटा, ये रिवीजन क्लास है, चैट बॉक्स भी मैंने ओपन कर दिया. पेक्टोरलिस मेजर की नर्व सप्लाई कौन बताएगा? एनीवन? यस, मैंने आपको एक रूल कहा है, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. नॉर्थ एरिया में गंगा नदी बहती है, सो गंगा विल सप्लाई ऑल द नॉर्थ कंट्रीज, ऑल द नॉर्थ स्टेट. यस, और जब कि बेटा साउथ में कौन है? कृष्णा कावेरी. सो कृष्णा कावेरी दे विल सप्लाई द आवर साउथ स्टेट. गंगा विल नेवर सप्लाई द तमिलनाडु. कृष्णा कावेरी गोदावरी दे विल नेवर सप्लाई द यूपी. तो पेक्टोरल रीजन में जब आप डाइसेक्शन करते हैं तो यहां पर एक नर्व दिखाई देगी. कौन सी नर्व? पेक्टोरलिस नर्व. सो पेक्टोरलिस नर्व दैट विल सप्लाई. दो पेक्टोरल नर्व है, एक आपका मिड लाइन में पेक्टोरलिस, यस, दूसरा अवे फ्रॉम द मिड लाइन तो लैटरल बोलेंगे. तो जो मिड लाइन में है उसको बोलेंगे मीडियल पेक्टोरल नर्व, जो अवे है उसको बोलेंगे लैटरल पेक्टोरल नर्व. सो दिस मसल इज हैविंग द टू नर्व सप्लाई, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व. दैट्स व्हाई रिमेंबर दिस मसल इज हैविंग डुअल नर्व सप्लाई, hybrid muscle, also known as composite muscle. Okay, so this point you have to remember. MCQ आता है, the most common congenitally absent muscle is our pectoralis major, and this congenital absence of the pectoralis major is known as Poland syndrome. ये आपको याद रखना है, आप डिटेल वीडियोस देख सकते हैं. और जब हम इसका डाइसेक्शन करेंगे तो आप यहां पर एक छोटी सी मसल देख रहे हैं. Can you tell me, identify this muscle? What is the name? Yes, please, please. Anyone? वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट आंसर. दिस इज द पेक्टोरलिस माइनर. क्यों? बिकॉज इट इज इन द पेक्टोरल रीजन. यस अजय, करेक्ट. ये आपका पेक्टोरल रीजन में, बट इट इज स्मॉल, इसलिए माइनर. ओरिजिन, कैन यू सी? दिस इज द फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब. सो इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब्स नियर द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. कहां पर इंसर्ट हो रही है? कैन यू सी? दिस स्कैपुला. यस, दिस इज द स्कैपुला. कैन यू टेल मी, स्कैपुला में ये जो बोनी प्रोसेस नजर आ रहा है, इसका क्या नाम है? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ? दिस इज अवर कोरोकॉइड प्रोसेस. एग्जैक्ट स्मिथ, वेरी नाइस आंसर बेटा. एक्टिवली पार्टिसिपेट करो बेटा. अगर गलत आंसर निकलता है तो भी होने दो. दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर द मिस्टेक्स. यहां गलतियां करनी है, लेकिन इन गलतियों से सीखना है और मेन एग्जाम में फिर हमको गलती नहीं करनी है. ओके, यस अजय, एग्जैक्ट बेटा. कौवे की चोंच, कोराकॉइड का मतलब क्या होता है? प्रोबीक. कौवे की चोंच की तरह इसका अपीयरेंस होता है, इसलिए यस, प्रोबीक इन लैटिन ग्रीक लैंग्वेज नोन एज द कोराकॉइड. दैट्स व्हाई. ओके, तो यहां पर इसका इंसर्शन है, और बेटर आप कह सकते हो मीडियल सरफेस. सो यू कैन ऑब्जर्व दिस मसल, इट इज गेटिंग इंसर्शन हियर. अब अगर आपको ओरिजिन पता है, इंसर्शन पता है, तो जब ये कांटेक्ट करेगी तो कोराकॉइड प्रोसेस आगे आएगा. कोराकॉइड प्रोसेस आ गया है मतलब स्कैपुला आ गया है. स्कैपुला आ गया है. फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला इज नोन एज, बोलो बेटा, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला इज नोन एज. एम्स का क्वेश्चन है, INICET का क्वेश्चन है. No beta, this is protraction of the scapula. Okay, yes, winging of scapula, that is the clinical point where the medial bone of the scapula is getting rise. So small wing like appearance is there. हम देखेंगे वहां पर. और बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपने बहुत अच्छा आंसर किया. विंगिंग ऑफ स्कैपुला बिल्कुल पता होना चाहिए. ओके, लेकिन हम अभी पेक्टोरलिस माइनर की बात कर रहे हैं. इसका एक्शन याद रखना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला नोन एज प्रोट्रैक्शन. इसके अलावा इट इज स्टेबलाइजिंग द अवर स्कैपुला ऑल्सो. ये स्कैपुला को पकड़ के रखता है. ओके, नर्व सप्लाई कौन बताएगा? नर्व सप्लाई बोलो, इसका नर्व सप्लाई क्या होगा? वही होगा जो पेक्टोरलिस मेजर का था. एनीवन? यस यस, पेक्टोरलिस मेजर का नर्व सप्लाई क्या था? एग्जैक्टली स्मिथ, मीडियल पेक्टोरल नर्व. एंड नाउ हियर इज अ कंट्रोवर्सी बेटा, लैटरल पेक्टोरल नर्व ऑल्सो. हमारी जो स्नेल्स एनाटॉमी की बुक है वो कहती है ओनली एंड ओनली मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेकिन ग्रेज एनाटॉमी कहती है बेटा मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व बोथ. तो हमको ग्रेज एनाटॉमी विच इज द मोस्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ द आवर एनाटॉमी, उसको फॉलो करना है. सो यू विल से मीडियल पेक्टोरल नर्व एज वेल एज लैटरल पेक्टोरल नर्व, बोथ आर सप्लाइंग. सो इट इज एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड मसल, composite muscle, just like the our, yes,
पेक्टोरलिस मेजर। गॉट द पॉइंट? ओके, अब अगली मसल हम देखते हैं यहां पर। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस मसल? एक मसल है जो अपर 8 रिब्स से निकल रही है। कैन यू सी इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द अपर रिब्स एंड गेटिंग इंसर्शन इनटू द स्केपुला अलोंग द मीडियल बॉर्डर, अंदर की तरफ है। एग्जैक्टली स्मिथ, वेरी नाइस आंसर। दिस इज सेरेटस एंटीरियर, टूथ लाइक। करेक्ट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज द सेरेटस एंटीरियर, इट इज सेरेटस। वेरी नाइस बट्टू, वेरी नाइस अजय स्मिथ बट्टू, दे आर टेकिंग पार्टिसिपेशन, वेरी नाइस बेटा। ओके, सो दिस इज अवर सेरेटस एंटीरियर, इट इज टेकिंग इंसर्शन अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। अब समझने की कोशिश करो, अगर मान लो ये मसल पैरालाइज हो जाए तो उस कंडीशन में यस द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इट विल लूज इट्स सपोर्ट, ये अपना सपोर्ट खो देगी, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला जो है वो एलिवेट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस, सी हियर आई एम शोइंग यू हियर द डिफरेंट पॉइंट्स। हमने अपने डिटेल क्लास में प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, सो यू कैन सी दिस ऑल। कॉन्जेनिटल एब्सेंस, दिस इज द पोलैंड सिंड्रोम। तो आप ये सभी चीजें हमारे ऐप में पा सकते हैं, और भी कई सारे डिटेल पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मसल है जैसे कि रेक्टस स्टर्नेलिस, ग्रेज एनाटॉमी की हमने लाइनें यहां पर इंक्लूड की हुई है, एंड दिस इज द इमेज फ्रॉम द ग्रेज एनाटॉमी, यू कैन गेट देयर, एंड दिस इज द कोरोकॉइड प्रोसेस, इंसर्शन पेक्टोरिस माइनर। ओके, यहां पर आपकी ग्रेज एनाटॉमी से सीधा एमसीक्यू आया हुआ पोलैंड सिंड्रोम, मैंने आपको ये चीजें बताई। एंड नाउ सी हियर, यस सेरेटस एंटीरियर, कैन यू सी हियर इज द वन मसल जिगजैग टूथ लाइक, ये है बेटा आपका मसल जो बॉक्सिंग में हेल्प करता है। सो दिस इज नोन एज बॉक्सर्स मसल, एमसीक्यू। ओके, नाउ सी हियर, हमने ऐप में एक डायग्राम बनाया था, बताया था सेरेटस एंटीरियर निकला और स्केपुला के मीडियल बॉर्डर में इंसर्ट हुआ। व्हेन दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग द स्केपुला इज गोइंग फॉरवर्ड, सो ह्यूमरस इज गोइंग फॉरवर्ड, सो इट इज हेल्पिंग इन पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉक्सर्स मसल। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसको बेल नाम के एनाटॉमिस्ट ने पढ़ा, इसलिए इसको बेल्स नर्व भी कहते हैं। ओके, नाउ सी हियर, देयर इज पैरालिसिस ऑफ दिस मसल ड्यू टू द डैमेज ऑफ द नर्व ऑफ द बेल। तो उस सिचुएशन में मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला ये एलिवेट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट दिस वन। यस यस यस, very nice answer. Okay, so participate here, you will see this all the things fine. Now come to the next, हमने सेरेटस एंटीरियर देख लिया, एक और छोटी सी मसल है। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस मसल? ये मसल क्लेविकल के ठीक नीचे है, क्योंकि ये मसल क्लेविकल के ठीक नीचे, सब क्लेवियस, वेरी गुड, वेरी नाइस अजय। यस, इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम विच स्ट्रक्चर? फर्स्ट रिब। इंसर्शन कहां हो रहा है बेटा? ये क्लेविकल के नीचे सब क्लेवियन ग्रूव में। तो मैंने ओरिजिन बताया, इंसर्शन बताया, नर्व सप्लाई, नर्व टू सब क्लेवियस। इसका एक फंक्शन है एस फॉर सब क्लेवियस, एस फॉर स्टडीज द क्लेविकल, ये क्लेविकल को होल्ड करके रखता है। फाइन, नाउ देयर आर द टू मोर मसल्स, पेक्टोरलिस मिनिमस, as well as there is a one more muscle, rectus sternalis, which is not too much important. Okay, any doubt beta? Any kind of doubt at the end of the class you can ask. Fine, और ये क्विक रिवीजन क्लास है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज पूरा का पूरा अपर लिम्ब हमारा खत्म हो जाए। फाइन, नाउ सी हियर, आफ्टर दिस वन वी आर गोइंग टू बैक साइड। कैन यू सी हियर व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस मसल? ओके, यस यस, थैंक यू अजय, थैंक यू, वेरी गुड, दिस इज द ट्रेपेजियस। तो ट्रेपेजियस का मैं आपको ओरिजिन बताता हूं, दिस इज ट्रेपेजॉइड इन शेप, इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द सुपीरियर न्यूकल लाइन, then this bony point is yes external occipital protuberance, then you will see there is the one ligament, ligamentum nuchae line से है, then C7 spine, okay, then it is taking origin from the spine of the T1 to T12 vertebra, then this all the fibers are converging and going towards the shoulder area. Take a proper orientation. Okay, कहां इंसर्ट हो रहे हैं? You can see the upper fibers, they are getting insertion into the clavicle. Yes, where lateral 1/3 of the clavicle posterior border. The middle fibers, they are getting insertion into the scapula. Where? Can you see this is the acromion process along the medial border of the acromion process.
और इसके साथ बेटा लोअर फाइबर कहां इंसर्ट हो रहे हैं, दिस ऑल द लोअर फाइबर्स दे आर गेटिंग इंसर्शन इन spine of scapula along the upper border. So this is our trapezius. I told you origin and insertion. एक्शन की बात करते हैं, जब ऊपर वाले फाइबर कांटेक्ट करेंगे अपर फाइबर्स, तो हमारा ये जो शोल्डर जॉइंट है ये ऊपर जाएगा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अवर, यस, रिमेंबर, दिस इज अवर shrugging of the scapula, shrugging of the shoulder. Fine. Next, yes. Next, see here, middle fiber they are contracting and they will pull the scapula back side. इसको हम कहेंगे retraction of the scapula. While the lower fiber when it will contract along with the serratus anterior, it will cause upward rotation of the scapula. So remember, 90 to 180 degree abduction that is done by this trapezius muscle. Okay, got the point? Now try to understand. After this all, tell me what is the nerve supply of the trapezius? Anyone? It is any cranial nerve. So cranial nerve examination, physiology and the medicine integration. Yes, this is our 11th cranial nerve. You know? Yes. अभी बेटा पुष्पाइटिस सिंड्रोम आया था, पुष्पा मूवी आई थी, उसमें आपने देखा था इस तरीके से हीरो जो चलता था, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, समथिंग लाइक दैट. ओके, उसका एक तरफ कंधा ऊपर क्यों था? Why? Because opposite side 11th cranial nerve was damaged and trapezius was paralyzed, so he cannot elevate the another side of the shoulder. So this is the one. एक और मैंने आपको चीज पढ़ाई हुई है अपने डिटेल क्लासेस में, स्प्रेंगल सिंड्रोम, दैट इज द हाई स्कैपुला सिंड्रोम. सो इन दैट फनी वे यू कैन रिमेंबर. ओके, तो बेटा ये क्विक रिवीजन क्लास है. अगर आपने एनाटॉमी एक बार पढ़ ली है तब ये आपके लिए फ्रूटफुल है, अदरवाइज गो फॉर अवर डिटेल वीडियोस फर्स्ट. ओके, नाउ दिस इज ट्रेपेजियस. When we are cutting this trapezius, then you can see other muscle. एक बड़ी सी मसल मिल रही है. Can you see? इसका नाम बोलो बेटा, ये क्या है? Very nice मितुल, very nice. This is our latissimus dorsi. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? Lata means wide. Okay, and it is situated at the back. Lata और wide. Very nice अजय, you are participating very nicely बेटा. Yes, तो ये क्या है बेटा? वाइड मसल है जो बैक में है, इसलिए इसका नाम लैटिसिमस डॉर्सी. नर्व सप्लाई क्या होगी? नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी. ये थोरेक्स में डॉर्सली है, इसलिए इस नर्व का नाम होगा थोरिको डॉर्सल नर्व. गेटिंग द पॉइंट? इसका ओरिजिन देखते हैं. दीज मसल्स आर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द हिप बोन, यस, इलियक क्रेस्ट, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट. इसके अलावा कैन यू सी दिस बोन? ये क्या है? सैक्रम है. सो इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द एडजर साइड्स ऑफ द सैक्रम. यहां पर एक लंबर फेशिया आपको व्हाइट कलर की दिख रही है, सो इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द लंबर फेशिया. और इसके साथ में आप देख रहे हैं इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रा. यस, इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द L1 टू L5 लंबर वर्टिब्रा. और फिर आप देख रहे हैं लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा. ऑल द फाइबर्स आर गोइंग टुवर्ड्स द ह्यूमरस. कैन यू सी? फ्यू फाइबर्स आर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला. और फिर ये सारे फाइबर कहां जा रहे हैं? हमारे ह्यूमरस की तरफ जा रहे हैं. ओके, और ह्यूमरस में ये कहां पर इंसर्ट हो रहे हैं? along द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. आपको याद है वो ट्रिक, लेडी बिटवीन टू मेजर? यही तो वो लेडी है. लेडी इज लैटिसिमस डॉर्सी. व्हाट आर द टू मेजर? पेक्टोरलिस मेजर एंड अवर टीरिस मेजर. गॉट द पॉइंट? फाइन. एक्शन की बात करते हैं. कॉमन सेंस लगाइए. यूट्यूब के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि ये मसल फाइबर पीछे से निकले, आगे गए, जब ये कांटेक्ट करेंगे तो आर्म जो है पीछे जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो जब आर्म है पीछे गया तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन. फिर ये मसल को खींचता है मिड लाइन की तरफ, दैट इज द एडक्शन. एंड देन व्हेन दिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड इट विल कॉज मीडियल रोटेशन. तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है? सी हियर, एक्सटेंशन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन. सो इट इज हेल्पिंग इन स्टैंड एट हिज पोजीशन. ये आपका एक हिट क्वेश्चन आया हुआ है. यू हैव टू फोकस फॉर दिस. आप हमारे यूट्यूब वीडियो में जा सकते हैं. क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंट है? दिस मसल इज यूज फॉर द मस्कुलर ग्राफ्टिंग. ब्रेस्ट की जब हम सर्जरी करते हैं, मैस्टेक्टोमी ऑपरेशन करते हैं, तो मस्कुलर ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, आप इसे ले सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द अवर बैक मसल्स. इसके अलावा कुछ छोटे छोटे मसल्स हैं. कैन यू सी? इसका नाम बताओ बेटा, ये कौन सी मसल होगी? वेरी ब्यूटीफुल आंसर, करेक्ट. इट इज लिवेटर स्कैपुली.
बेटा पार्टिसिपेट करो, गलत होगा आंसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दिस प्लेटफॉर्म इज अगेन फॉर द मिस्टेक्स, लेकिन उस मिस्टेक से सीखना है, फिर एग्जाम में हमको गलतियां नहीं करनी है। ओके, सो यू कैन सी दिस मसल इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द अवर C1, C2, C3, C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहां से निकल करके ये सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में आया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्कैपुला को ऊपर खींचेगा, स्कैपुला ऊपर जा रहा है तो इस मसल का नाम लिवेटर, एलिवेट कर रहा है, स्कैपुली स्कैपुला को एलिवेट कर रहा है, लिवेटर स्कैपुली। ओके, मैंने एक्शन बता दिया। नर्व सप्लाई, एक नर्व है जो स्कैपुला के डॉर्सल में रन करती है, कोई बताएगा इसका नाम? व्हाट इज नर्व सप्लाई? यस, एक नर्व जो स्कैपुला के डॉर्सल रीजन में रन करेगी, इसका नाम होना चाहिए डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। रूट वैल्यू C5, मैं आपको अलग से नर्व वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा। नाउ सी हियर, देयर इज वन मसल, हु विल आइडेंटिफाई? बताओ बेटा इस मसल का क्या नाम होना चाहिए? वेरी गुड, आप देख रहे हो ये रोम्बॉइड शेप की है, काजू कतली के शेप की है। यस, आयताकार है, सो इट इज रोम्बॉइड। ये छोटी है इसलिए माइनर कहेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस मसल? वेरी गुड बेटा, ये रोम्बॉइड है, आयताकार है, काजू कतली की मिठाई आप खाते हो उसके शेप की है, और ये बड़े साइज में दिख रही है इसलिए इसको मेजर बोलेंगे। So what are the other muscle? Again I am repeating, this is our levator scapulae, rhomboid minor, rhomboid major. These all the muscles on the back side. तो याद रखना यहां पर एक नर्व होती है जो स्कैपुला के डॉर्सल रीजन में रन कर रही है, इसलिए डॉर्सल स्कैपुलर नर्व विच इज सप्लाइंग दिस ऑल द मसल। जब ये rhomboid माइनर और मेजर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? दे विल पुल द स्कैपुला टुवर्ड्स द मिड लाइन, टुवर्ड्स द बैक साइड। सो दिस इज नोन एज retraction of the scapula. Remember which muscle is responsible for the retraction? Rhomboid minor, rhomboid major and middle fiber of the trapezius. ये क्विक रिवीजन क्लास है, मैं फिर से याद दिला दूं, ये तभी समझ में आएगा जब आप एक स्टडी कर चुके हैं एनाटॉमी की। Okay, and this all will be very useful for the your UG MBBS exams, for the your PG preparation, for the INICET, for your MA FMG exams, for your USMLE प्लैब, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें एनाटॉमी की जरूरत पड़ती है वहां पर ये आपको काम आएगा ही आएगा। सो हियर वी कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ द बैक रीजन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मसल्स ऑफ द अवर शोल्डर एरिया। तो शोल्डर एरिया, कंधे में आप देख रहे हो एक मसल है जो फिजिक्स के डेल्टा शेप की दिख रही है। कैन यू टेल मी? अजय इज लीडिंग। ओके, यस, ही इज गिविंग वेरी नाइस आंसर वेरी प्रीवियसली। तो बेटा आप भी पार्टिसिपेट करो, गलत होता है होने दो, एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज अवर डेल्टा शेपेड मसल, डेल्टॉइड। ओके, इसकी बात हम करते हैं कि इसमें 3 फाइबर, एंटीरियर फाइबर, मिडिल फाइबर एंड यू कैन सी द पोस्टीरियर फाइबर। अगर आप देखेंगे एंटीरियर फाइबर ये कहां से निकल रहा है? इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द क्लेविकल। मिडिल फाइबर कहां से निकल रहा है? एक्रोमिन प्रोसेस। पोस्टीरियर फाइबर कहां से निकल रहा है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। Okay, so what you can see that this all are having the same attachment just like our trapezius. But trapezius just इसके opposite था। Fine, deltoid it is taking origin from the lateral 1/3 of the clavicle anterior border. Yes, middle fiber it is taking origin from the acromion process lateral border, and posterior fiber they are taking origin from the spine of scapula. You can see, but from the lower lip. अब इंसर्शन कहां है? दिस ऑल द फाइबर्स आर टेकिंग इंसर्शन इनटू द ह्यूमरस। कैन यू सी ह्यूमरस? ह्यूमरस में यहां पर आपको मिलेगा एक वी शेपेड बोनी रफ एरिया, दैट इज अ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होता है। ओके, so this is our delta shaped muscle. Now who will tell me what is the nerve supply? nerve supply क्या होगा बेटा? yes, एक नर्व, वेरी गुड वेरी गुड, एक नर्व जो एक्सिला रीजन में रहती है तो वही इसको सप्लाई करेगी। यहां पर सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में एक नर्व रहेगी, यू नो, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है उस एरिया को सप्लाई करती है। तो यहां पर किसकी नदी बह रही है? ये एक्सिला वाला एरिया है, यहां पर एक्सिलरी नर्व बह रहा है। यस, लेटर वी विल डू द सेशन फॉर द नर्व सप्लाई। ओके, प्लीज इन्फॉर्म योर ऑल द फ्रेंड्स, ताकि हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। ज्यादा बच्चे होते हैं तब मजा आता है और हम प्रॉपर रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। यस, वी विल डू वन अनदर सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। कैन यू सी दिस नर्व? एक नर्व है
जो एक्सिला में रन कर रही है एट द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज द एक्सिलरी नर्व। तो ये नदी यहां पर है, तो यहां के सारे मसल्स को ये सप्लाई करेगी। कौन सी मसल? डेल्टॉइड। रिमेंबर अनदर मसल विच इज सप्लाइड बाय दिस एक्सिलरी नर्व, आंसर इज टेरिस माइनर। MCQ, what is the characteristic feature of the teres minor? Presence of the pseudoganglion. Yes, फिर एक बार बाउंसर मारा, which is the nerve supply the teres major, तो एक्सिलरी नर्व टेरिस मेजर को सप्लाई नहीं करती, लेकिन लोअर सब स्केपुलर नर्व इसे सप्लाई करती है। MCQ, ओके। सो दिस इज द क्विक रिवीजन क्लास, डेल्टॉइड इज आस्क्ड। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि नर्व सप्लाई के बाद डेल्टॉइड का एक्शन क्या है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड the action of the action of our deltoid muscle. Yes, एंट्री फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, आगे से आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर्म जो है हमारा आगे जाएगा, दिस इज द फ्लेक्शन। यस, पोस्टिव फाइबर व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग सो दे विल पुल द आर्म बैक साइड, सो दिस इज द एक्सटेंशन। एंट्री फाइबर फ्लेक्शन ऑफ द आर्म, पोस्टिव फाइबर extension of the arm, middle fiber when it will contract, it will cause, yes, abduction of the shoulder joint. Getting the point? So these are our different points which you can remember. Okay beta, fine. तो आपको याद रखना है 2.5 किलो के हाथ को कौन उठाता है? सनी देओल? नहीं, 2.5 किलो के हाथ को उठाता है, yes, middle fiber is contracting and it is elevating our, yes, shoulder joint, our arm. 0 to 90 degree abduction is called by the deltoid. पुराना कॉन्सेप्ट क्या था? 0 to 15 supraspinatus, 15 to 90 deltoid, then 90 to 180 it is done by serratus anterior and trapezius. लेकिन नया कॉन्सेप्ट बेटा याद रखेंगे, 0 to 90 degree is done by our, yes, deltoid plus supraspinatus, then 90 to 180 overhead abduction it is caused by trapezius plus serratus anterior. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेटा ये अपडेट है जो ग्रेज एनाटॉमी में भी आ चुकी है, 8th एडिशन ऑफ द बीडी चौरसिया सर में भी आ चुकी है और विश्राम सिंह सर की टेक्स्ट बुक में भी आ चुकी है। डोंट फॉलो द ओल्ड क्राइटेरिया, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। अब हम आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ द डेल्टॉइड देखते हैं। इसको कट किया आपने ट्रेपेजियस को निकाला, सो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस मसल? Very nice, very nice. This is the scapula. Here is the spine of scapula. So just above the spine of scapula, one muscle is seen, that is the supraspinatus. In the similar way, one muscle which is below the spine of scapula, what you will say? Infraspinatus. Okay? Yes, there is a one muscle which is rounded. That's why you will say teres. Choti muscle hai, that's why we will say minor. This is the teres minor. And then you will see there is the one muscle which is at the front from the subscapular fossa, okay, getting insertion into the lesser tubercle, इसको हम कहेंगे subscapularis, okay। तो इसको याद करने का तरीका SITS, okay। अगेन आई वांट टू टेल यू, ये क्विक रिवीजन क्लास है, हम इसको डिटेल में पहले देख चुके हैं। पहले आप ये डिटेल वीडियोस देखिए, तब आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा, फाइन। या फिर आप खुद की एक स्टडी कर लीजिए, उनके बाद इनको कीजिए, आपको समझ में आएगा। वी हैड सीन ऑल द डिटेल पॉइंट्स, डेल्टॉइड को कैसे बनाना है, व्हाट आर डिफरेंट अटैचमेंट, हाउ यू कैन ड्रॉ फॉर द थ्योरी एग्जाम्स, व्हाट इज द नो सप्लाई, ऑल द पॉइंट्स वी हैड डिस्कस्ड। देन द डेल्टॉइड स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ इट, वी हैड सीन दिस ऑल द पॉइंट्स, इसका एक एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, फाइन। व्हाट आर द डिफरेंट अपीयरेंस वी हैड सीन, और फिर इसके बाद हमने देखा था रोटेटर कफ। दिस रोटेटर कफ इज फॉर्म बाय द SITS, ओके। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? SITS, सिट्स, ओके, क्योंकि इसके अंदर हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस रोटेट करता है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस मसल। So don't forget it, many clinical points are there which we had talked, और रोटेटर कफ का हमने प्रॉपर डायग्राम बनाया था स्कैपुला के लैटरल व्यू से, ओके। So these are the different points. यहां पर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। Yes, you have to remember there is the many times deltoid atrophy paralysis is there, और इसके साथ में रेजिमेंटल बैज एनेस्थीसिया हमने देखा था। इसके अलावा सब एक्रोमिन बर्साइटिस का टॉपिक हमने देखा था और डॉबर्न साइन देखा था, ओके। अभी क्योंकि ये मसल वाली क्लास है, दैट्स व्हाई जस्ट वी आर समराइजिंग
SITS, sits. Okay, so these are our different muscles. Once again, supraspinatus, it is supplied by the suprascapular nerve. Action, when it will contract, it will cause abduction, ये खींचेगी आर्म को दूर, that's why. Okay, now this is the infraspinatus. When this muscle will contract, it will cause, yes, ये पीछे से आ रही है तो ये ऐसा मोड़ेगा. Yes, it is coming from the back side, so when it will contract, it will cause this movement. This is the lateral rotation. Okay, supplied by again suprascapular nerve. Can you see teres minor? Yes, क्योंकि ये मसल पीछे से आ रही, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, खुद इमेजिन कीजिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये हमारे, यू कैन सी हियर, यस, कम टू दिस पॉइंट, यू कैन फॉलो. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारा ह्यूमरस जो है वो अंदर की तरफ रोटेट होगा. यस, इधर से रोटेट होगा तो ह्यूमरस अल्टीमेटली बाहर की तरफ जाएगा. इमेजिन कीजिए व्हाट यू कैन डू. यस, सी हियर, व्हेन दिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, जब ये खींचेगी तो ह्यूमरस ऐसा रोटेट होगा. दिस इज लैटरल रोटेटर. नर्व सप्लाई, आई टोल्ड यू दैट इज अवर, यस, एक्सिलरी नर्व. एक्सिलरी नर्व सिर्फ दो मसल को सप्लाई करती है, एक आपका डेल्टॉइड और दूसरा टेरिस माइनर. नाउ सी हियर, अनदर मसल इज सब स्केपुलरिस, जो सब स्केपुलर फोसा से आई और साथ में हमारे लेजर ट्यूबरकल में इंसर्ट हो गई, सामने से आ रही है. सो व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल कॉज मीडियल रोटेशन ऑफ द स्केपुला. फाइन. नाउ यू कैन ऑब्जर्व वन अनदर मसल, टीरिस मेजर. ये बहुत बार आया हुआ है. इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द शोल्डर जॉइंट, इट इज अवे फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट. यस, लेडी बिटवीन टू मेजर. तो ये जो मसल है ये मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में है. लेडी, एल फॉर लैटिसिमस डॉर्सी, मेजर लैटरल लिप ऑफ पेक्टोरिस मेजर, मीडियल मेजर इज टेरिस मेजर. ये हमारे शोल्डर जॉइंट में रोटेटर कफ में पार्टिसिपेट नहीं करती. नाउ सप्लाई इज अवर लोअर सब स्केपुलर नर्व. गेटिंग द पॉइंट. नाउ आफ्टर दिस ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर मसल्स ऑफ अपर लिम्ब. सो ऑल ऑफ यू, आर यू एंजॉइंग दिस क्विक सेशन? अगर सभी को पसंद आ रहा है तो बेटा एक मुझको थम्स अप देंगे. ओके, चैट बॉक्स में थम्स अप देंगे. मैं फिर से आपको कह दूं बेटा, अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, एक रीडिंग जरूरी है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. यस, विशाल इज हियर, मिथिलेश इज हियर, यस, आदिल इज हियर, अजय इज हियर, बट्टू इज हियर, भाविन इज हियर, हादिया एंड मेनी 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 मोर स्टूडेंट्स. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच. हम ऐसे और भी सेशन करेंगे बेटा. अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को बताइए. और मैं आपको फिर से बता दूं, चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक भेजा हुआ है. नवरात्रि तक अभी हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है और 9 दिन का एक बहुत ही अच्छा इवेंट चल रहा है. हमारी तरफ से बच्चों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है. 9 दिन तक एनाटॉमी का क्विक रिवीजन. इसमें 8 आवर्स के वीडियो है. 8 आवर्स में जो जितने भी एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें क्विक रिवीजन के लिए आप लोग के लिए हमारे ऐप में अवेलेबल है. अगेन आई एम पेस्टिंग द लिंक एट द चैट बॉक्स. यस, आप बेटा ये क्विक रिवीजन करने के लिए अल्ट्रा क्विक रीजन मैंने चैट बॉक्स में डाला बेटा, इसको फॉलो कीजिए, इसको अपने दोस्तों को भेजिए बेटा. एक चीज याद रखिए कि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, बांटने से बढ़ता है. कभी भी नॉलेज को अपने में सीमित नहीं रखना है. वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाइए बेटा. ये फ्री है तो आप सभी को इसका बेनिफिट पहुंचाना है. सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आप जो पढ़ते हैं अपने दोस्त को पढ़ा दीजिए. आप जो पढ़ते हैं अपने जूनियर को सिखा दीजिए. ऐसा मत सोचिए कि मैंने सीखा है, बहुत मेहनत लगी, मैं अपने जूनियर को नहीं पढ़ाऊंगा. नहीं, अब जितना पढ़ाएंगे, जितना डिस्कस करेंगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा. ओके, तो आप हमारे ऐप से गाइडेंस लीजिए. जो पढ़ रहे हैं उस चीज को अपने जूनियर को पढ़ा दीजिए. ओके, सो यू विल गेट वेरी 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 नाइस नॉलेज. और इससे आपका जो जूनियर वो आपको कुछ नई चीजें बताएगा, वो सारी चीजें सीखिए. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द अवर आर्म पोर्शन. ओके, तो बेटा आर्म पोर्शन किसको कहते हैं? फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट अप टू द एल्बो जॉइंट. सो दिस इज द आर्म. आर्म में दो कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. आई टोल्ड यू इन अवर यूट्यूब वीडियो, इन अवर ऐप ऑल्सो. तो बेटा एंटीरियर कंपार्टमेंट 3 मसल, बी बी सी. बी फॉर बाइसेप्स. यस, दिस इज द बाइसेप्स. इसमें आपको 2 हेड दिख रहे हैं. बी फॉर ब्रेकियलिस मसल, सी फॉर कोरेकोब्रेकियलिस. 3 चीजें. और डाइसेक्शन करेंगे तो यहां पर एक नर्व मिलेगी जो मसल को सप्लाई करेगी, फिर क्यूटेनियस हो जाएगी. तो इसको हम कहते हैं मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व. ये बेटा आपका नीट 2021 में आया वो क्वेश्चन है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व. यस, बाइसेप्स ब्रेकियलिस कोरेकोब्रेकियलिस. बाइसेप्स इज मेकिंग अवर बॉडी इन द आर्म. ब्रेकियलिस इज मेकिंग द मेन बल्क. ओके, यस अजय, यू आर राइट. तो अब हम देख रहे हैं बेटा बाइसेप्स. इसके 2 हेड नजर आ रहे हैं. कैन यू सी? एक हेड जो है लंबी नजर आ रही है. कैन यू सी दिस वन?
जो इंटरट्यूबरकुलर सर्कस से जा रही है, इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द अवर यस सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो बेटा ये क्या है बेटा आपका सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ग्लिनॉइड कैविटी आपको दिख रही है जहां पर शोल्डर जॉइंट आर्टिकुलेट कर रहा है, ये है आपका सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। और जबकि हमारा शॉर्ट हेड छोटा हेड ये कहां से आ रहा है, टिप ऑफ द कोरकॉइड प्रोसेस। अब ये दोनों मसल दोनों हेड आए और आपस में फ्यूज हो गए। जब दोनों फ्यूज हो गए तो अब क्या हो गया, यस ये बेली बन गया। तो इस तरीके से बाइसेप्स के दो हेड, एक लॉन्ग हेड और दूसरा शॉर्ट हेड, फाइन। और जब इसका इंसर्शन हो रहा है तो फिर से दो इंसर्शन, एक आपका मिल रहा है बाइसेप्स टेंडन और दूसरा फ्लैट पार्ट, फ्लैट टेंडन इज नोन एज एपोन्यूरोसिस। सो रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मसल, one of the most important muscle of our arm area. Getting the point? Now try to understand what you can remember. इसका जो टेंडन है बाइसेप्स टेंडन, इट इज गेटिंग इंसर्शन इनटू द रेडियल ट्यूबरोसिटी पोस्टीरियर पार्ट, जबकि बाइसिपिटल एपोनेसिस हमारे डीप फेशिया के साथ मर्ज हो जाता है। गॉट द पॉइंट? नाउ ट्राई टू understand the further more thing. Nerve supply simple, the nerve of the entry compartment that is a musculocutaneous nerve. ओके अब इसी तरीके से हम देखते हैं अगली मसल। जब हम इसको हटाएंगे तो एक बड़ी सी बल्की मसल मिलेगी। दिस इज अवर ब्रेकियलिस। ओके ब्रेकियलिस इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। यू कैन सी दिस इज द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, एंट्री सरफेस, एंड देन इट इज गेटिंग इंसर्शन इनटू द अल्ना, नॉट इन द रेडियस। यहां पर एक रफ पार्ट होता है दैट इज नोन एज द अल्नर ट्यूबरोसिटी। सो इट इज गेटिंग इंसर्शन इनटू द अल्नर ट्यूबरोसिटी। एक्शन की बात करते हैं, व्हेन दिस बाइसेप्स विल व्हेन दिस ब्रेकियलिस विल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एल्बो जॉइंट के आगे से जा रहा है। कैन यू सी दिस इज द एल्बो जॉइंट पार्ट, तो एल्बो जॉइंट के फ्रंट से जा रहा है, इट विल कॉज फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइन। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जब आप से क्वेश्चन किया जाएगा विच इज द मेन फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो, तो याद रखिए चीफ फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो इज द ब्रेकियलिस, नॉट द बाइसेप्स। क्यों? सी हियर बाइसेप्स ये किस में इंसर्ट हो रही है, इट इज टेकिंग इंसर्शन इनटू द रेडियस, और रेडियस जो है सिर्फ एक शो पीस की तरह है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस को टच करके रखती है, आर्टिकुलेट करती है, लेकिन ह्यूमरस को हुक करने का काम कौन करता है? कैन यू सी दिस इज अल्ना, इट इज हुकिंग द ह्यूमरस। तो वेट का ट्रांसमिशन कौन करता? अल्ना। So the muscle which is getting insertion into the ulna means brachialis, that is the chief flexor of the elbow. Okay, biceps is mainly supinator muscle in semiflex elbow, क्योंकि ये supination का काम करेगा, स्क्रू कसने का काम करेगा, that's why it is also known as screwing muscle. Fine. Now after this all, try to understand one small muscle in front. Yes, brachialis. कोई बताए बेटा brachialis की nerve supply? इसके लिए आपको रिस्पेक्ट देना है। व्हाट यू टू रिमेंबर, दिस इज हैविंग द नेम मिस्टर ब्रेकियलिस। हम क्यों इसको मिस्टर कह रहे हैं? क्योंकि एम फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, आर फॉर रेडियल नर्व। ओके तो इसकी डुअल नर्व सप्लाई है बिकॉज इट इज हैविंग द डबल नर्व सप्लाई, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर इट इज नोन एज हाइब्रिड मसल और अवर कॉम्पोजिट मसल। ओके लास्ट मसल, कैन यू सी हियर वन मसल, ये मसल कोरोकॉइड प्रोसेस से निकली और ब्रेकियम में इंसर्ट हो गई बिकॉज इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द कोरोकॉइड एंड इंसर्टिंग टू द ब्रेकियम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कोरेकोब्रेकियलिस। ओके नाउ सप्लाई द नर्व ऑफ द एंट्री कंपार्टमेंट, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे शोल्डर जॉइंट को आगे की तरफ मूव करेगी, दिस फॉरवर्ड मूवमेंट इज फ्लेक्शन। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। नाउ लास्ट मसल ऑफ द आर्म, कैन यू सी एट द बैक रीजन इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट देयर इज द वन मसल व्हिच इज हैविंग द थ्री हेड। पीछे में सिर्फ एक मसल है। वेरी नाइस अजय, वेरी नाइस। सो दिस इज अवर which muscle? Yes Costa, I will upload this video in YouTube also. Please inform your all the friends और आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़िए। Definitely I will upload at the YouTube. Okay, now see here, this muscle is having the our different kind of the fibers. एक मसल है जो आपके ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे से आ रही है, तो यहां पर स्केपुला में ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे एक बोनी ट्यूबरकल है, इसको हम क्या कहेंगे? नीचे है इसलिए इंफ्रा, बोनी एलिवेशन है इसलिए ट्यूबरकल। यस, कहां? ग्लिनॉइड कैविटी के, दैट्स व्हाई वी विल से इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। गेटिंग द पॉइंट? ओके तो ये लंबी सी हेड है, लॉन्ग हेड है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज द वन अनदर हेड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द लैटरल साइड, तो इसे हम कहेंगे लैटरल हेड। और जब हम डाइसेक्शन करेंगे तो इसके अंदर आपको स्पाइरल ग्रुप के नीचे से मीडियल से एक और हेड नजर आएगी जो यहां पर नहीं दिख रही है। फॉर दैट वी हैव टू डू डाइसेक्शन, मीडियल हेड।
So there are the three head. What are the three head? Long head, lateral head, medial head. All these heads are uniting together and getting insertion into the our yes olecranon process of the triceps. तो यहां पर पीछे इंसर्ट हो जा रही है. So this is the insertion. When this muscle will contract, what it will do? पीछे से आ रही है. इलास्टिक बैंड थ्योरी लगाओ. पीछे से आ रही है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये हमारा एल्बो ऐसा जाएगा. There is an increase in angle of the elbow. Increase in angle of the elbow is known as extension. तो ये क्या है? This is the chief extensor of the elbow. Exact. Very nice. Now supply की बात करेंगे. The nerve which is located on the back side of the our arm, that is the radial nerve. Okay. So radial nerve is the nerve supply of the triceps. जो नदी जहां बहती है, जहां रहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. Okay. So this is all about the our today's session. आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम फोर आर्म फिर हैंड की मसल करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लाइव डाउट डिस्कशन सेशन. बेटा कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो. एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क. कमेंट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स ओपन है, आप अनम्यूट कर सकते हो. एनी डाउट प्लीज आस्क बेटा. यस ओके अजय, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. है ना बेटा, बिल्कुल हम ऐसे सेशन करते रहेंगे. आप लोग और कई लोगों को बुलाओ, सब बच्चे आएंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, हम नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इवन आप लोगों से हम टीचर को कई सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है. वी विल लर्न टुगेदर. ओके ओके, थैंक यू विशाल, थैंक यू. कैसी लगी आज की क्लास? हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके जरूर बताना. व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करना बेटा. मैं आपको आप लोगों को व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर करता हूं. जब भी फ्री क्लासेस होंगी आप लोगों को वो लिंक मिलेगा. यस यस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. आई एम शेयरिंग द व्हाट्सएप ग्रुप. कोई भी फ्री क्लास होती है. यस बेटा. थैंक यू बेटा, थैंक यू उसामा, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू बेटा. थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव वर्ड्स. यस बट्टू यस. और बाकी स्टूडेंट्स को भी हम बताना चाहेंगे, जब से लॉकडाउन लगा है तब से बट्टू हमारी हर क्लास ज्वाइन करता है. ही इज नॉट लिविंग एनी सेशन. सो बट्टू थैंक्स फॉर योर ज्वाइनिंग ईच एंड एवरी क्लास. ओके यस बेटा, यस यस, यू आर ऑलवेज अटैच्ड विथ आवर प्लेटफॉर्म. बिल्कुल बेटा, आप लोगों से हमको बकअप मिलता है कि नहीं ये बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है ना. ठीक है, मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर देता हूं. ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. फाइन, आप खुद भी ज्वाइन कीजिए. फर्स्ट ईयर का लिंक है, सेकेंड ईयर का लिंक है, थर्ड ईयर का लिंक है. ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद द व्हाट्सएप ग्रुप. यूट्यूब चैनल में बेटा कई सारी फ्री वीडियोस हैं. इवन हमारे ऐप में कई सारे कंटेंट आपके लिए फ्री मिलेंगे. ओके, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वहां पर आपको कई सारे ई नोट्स मिलेंगे. फाइन, एनी मोर डाउट? ओके, तो बेटा यहां पर आप हमारे ऐप में जा सकते हैं और यहां पर सारे वीडियो, सारे पीडीएफ आप लोग को मिलेंगे. ओके, हर एक सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलेंगे. थर्ड ईयर के वीडियो अपलोड होने चालू हो गए हैं. यूट्यूब के वीडियो आपको मिलेंगे. यू विल सी द डिफरेंट कोर्सेस आर देयर. ओके, शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, 30 सेकंड में आप कई सारे टॉपिक्स लर्न कर जाएंगे. आप स्टोर में जाएंगे तो यहां पर भी कई सारे आपको अनलॉक वीडियो मिलेंगे जो आप देख सकते हैं. फर्स्ट ईयर के कोर्सेस है, सेकंड ईयर के कोर्सेस है, थर्ड ईयर के कोर्सेस है. और अभी नवरात्रि के टाइम में कई सारे ऑफर चल रहे हैं. आप मैडम को कॉल कर सकते हैं और उसको ग्रैब कर सकते हैं. अदरवाइज मेनी फ्री वीडियोस आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑल. यस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनके वीडियो बन चुके हैं. तो आप फर्स्ट ईयर के वीडियो में जाएंगे बेटा. फाइन, तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो यहां पर आपको एनाटॉमी की वीडियो दिख रहे हैं, फिजियोलॉजी की वीडियो दिख रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री के वीडियो दिख रहे हैं और इसके साथ में इनके ई नोट्स भी अवेलेबल हैं. साथ में आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बेटा पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के वीडियो मिल रहे हैं. और हम आपको बता दें कि यहां पर आप देख रहे हैं पैथोलॉजी की 282 वीडियोस, मोर देन 250 आवर्स ऑफ द पैथोलॉजी. फार्मेकोलॉजी की 335, मोर देन 300 आवर्स ऑफ द फार्मेकोलॉजी वीडियो. माइक्रोबायोलॉजी के 217 वीडियो, 200 से ज्यादा घंटे. मतलब हमारा वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये डिटेल वीडियो है. ये यूजी से लेकर के स्टार्ट होता है और पीजी की चीजों को कवर करता है. हर चीज को हमने प्रॉपर टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के साथ, पेज नंबर के साथ, लाइंस के साथ
की हुई है, आपका एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट बनता है। इसलिए याद रखेंगे कि हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बनता है, और याद रखेंगे कि जिसका थ्योरी स्ट्रांग है, जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, वो किसी भी तरीके का पैटर्न हो एग्जाम का, चाहे वो नेक्स्ट हो, चाहे वो आपका INICET हो, चाहे वो नीट हो, चाहे FMG हो, चाहे USMLE, चाहे प्लेब हो, यू विल बी एबल टू क्रैक। इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म में जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। यस, यू विल सी देयर इज द रिजल्ट। ओके, you can go, you can scroll, you can see our results. Okay, फर्स्ट MBBS में बेटा 81.11% लाया गया। शी इज द यस चार्वी डगर, जो कि FMC पुणे में 79% उसने लाया। ये रोहित है, कर्नाटका किम्स बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से वो पास आउट है, उसने भी 79% लाया। तो RNM लखनऊ, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं, आप ऐप में देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी टॉपर्स यहां पर है हमारे पास, अहमदाबाद, गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, कोच्चि, कर्नाटका, एवरी पार्ट, हर तरफ से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी बिल्कुल इसको जुड़िए और उसके साथ कीजिए बेटा। ओके, यस यस, एंडोक्राइन लेक्चर नहीं बेटा, एंडोक्राइन का लेक्चर है उसमें, अभी इसमें नया सेशन चालू हो रहा है, तो हम और भी कई सारी वीडियोस को रिप्लेस करेंगे, नए नए वीडियो जुड़ेंगे, पुराने वीडियो हटेंगे। एंडोक्राइन के पूरे 10 वीडियो आपको वहां पर मिलेंगे। ओके, एनी मोर डाउट बेटा? ओके, तो और कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल आप हमको दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, यस बेटा, यस यस। क्या है कि बहुत सारा बर्डन है, तो हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि और भी अदर टीचर आए और वो हमारे साथ जुड़ें। तो अगर मान लो कोई इंटरेस्टेड है और अच्छे से टीच कर सकता है, तो हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। ओके, फाइन। और अदरवाइज हम तो हैं ही, पुराने वीडियोस जो हैं नहीं अच्छे लगेंगे तो हम और भी नए बना रहे हैं, क्वालिटी और भी सुधार रहे हैं। ओके, फाइन। तो पुराने वीडियोस धीरे धीरे रिप्लेस होंगे, अच्छे वीडियोस और भी आएंगे। नए वीडियो थर्ड ईयर के वीडियो बनने चालू हो गए हैं, फाइनल ईयर के वीडियो बनने चालू हो गए हैं। फाइन, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अजय। अजय कह रहे हैं आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय द वीडियोस। फिर से मैं आपको बता दूं, ये क्विक रिवीजन था। ओके, तो तभी समझ में आएगा जब आप उसको अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। तो आप डिटेल वीडियोस को देखिए, फिर इनको रिवीजन कीजिए। एंड रिमेंबर, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंडिंग द टुडे सेशन।